हरदा जिले के ग्राम काया गांव में ऐसा माना जाता है कि काया गांव में ये जो तालाब है जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये ज़िले का सबसे बड़ा तालाब है और अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है। लच्छा और गोरी की कहानी इस तालाब से बलिदान की जुड़ी हुई है। हमारे साथ अभी इस गांव के दो नागरिक हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये काया गांव के तालाब के पीछे लच्छा गोरी की जो कहानी, कतिया समाज की बुजुर्ग महिलाएं जब कोई मेहनत का काम करती हैं तब वो गुनगुनाती हैं और उसी कथा में ये लच्छा और गोरी सहित ये तालाब की पूरी कहानी जुड़ी हुई है। ये आपका नाम बता दें। अभी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनारायण चौधरी जी। क्या है ये तालाब के पीछे की कहानी, बताएंगे? कितनी याद है आपको? साहब, ये तालाब तो करीबन 500 वर्ष पुराने एक ऐतिहासिक धरोहर है और हमारे जो कतिया समाज के बुजुर्ग हैं, पहले इस गांव में 500 वर्ष पुराने समय में इस गांव में पानी की बहुत समस्या थी जी। तो पानी पीने के भी लाले पड़ते थे, तो पानी के लिए फिर ये तालाब खुदाया गया, जिसमें 900 तगारी, 500 फावड़े, 500 कुदाली और बहुत सारे मजदूरों ने यहाँ उस समय होलकर सरकार थी और हाँ, उनने ये सामान दिया था और इसकी खुदाई की गई। कई महीने तक इसकी खुदाई चली और पानी कहीं से कहीं तक इसमें निकला नहीं। हाँ, तो फिर सपना दिया गांव के जो एक छड़ीदार, पहले बोलते चौकीदार, भाऊ बड़ाई जिसको बोलते थे, तो सपना दिया कि बोले गांव में जिसके भी बहू बेटे पहले हो, अगर उनको इस तालाब में उनकी बलि दी जाए तो इसमें पानी निकलेगा। तो इस प्रकार से लच्छा और गोरी तो कतिया समाज से जो भाऊ बलाई कोतवाल चौकीदार जिसको बोला जाता है, उसके पुत्र और उसकी पुत्रवधू, उनको बढ़िया अच्छा सजाया गया, कपड़े गए सब पहनाए गए और फिर उनको इस तालाब में जैसे वो उतरते गए वैसे इसमें पानी निकलता गया। अच्छा, यही कोई जगह है जहाँ पर उनके पत्थर पर पैरों के निशान भी हैं? साहब, ये जो जगह है यहाँ, यहीं से उनकी यात्रा प्रारंभ हुई। यहीं से वो जैसे पानी में नीचे उतरते गए और वैसे पानी आता गया। मतलब उन्होंने गांव के पानी के लिए इस तालाब में अपना बलिदान दे दिया। अच्छा, एक किस्सा और हमारे सुनने में आता है कि पूनम की रात में लच्छा और गोरी के चांदी और सोने के हाथ इस तालाब के बीचों बीच लोगों को दिखाई देते थे। कितनी सच्चाई? बिल्कुल ये सच्चाई है सर। पहले कम से कम 200 साल पहले हाथ निकलते थे, दोनों के जेवरात सही निकलते थे। अमावस पूनम 14 के रोज निकलते थे क्या, और अब तो अब नहीं निकलते, पहले निकलते थे। इसके बाद क्या है, अब जब दोनों ने जैसे डकैती का जमाना आ गया तो उनका हाथ लोग जेवरात के लिए काटने पीटने दौड़े, जब से फिर वो आलोक हो गए। अच्छा, अभी ऐसा सुनने में आया है कि कुछ वर्षों पूर्व भी ये तालाब पूरी तरह सूख गया था, तो उस टाइम आपने देखा था कितनी गहराई है इसकी? गहराई का तो सर हमको ये पता नहीं, पर वो तो इसमें ऐसा बताते हैं 360 फीट है नीचे तक, बहुत गहरा है। जैसे कि पली देवी बनी हुई है, हाँ, ये घाट आने के कारण भर गया है सब।
और अभी तो आप देख रहे हैं इसकी दशा बहुत खंडर हो गई है, और इसके लिए प्रशासन को ऐसी धरोहर को सही करना चाहिए। तो देखा आपने, ये था तालाब काया गांव के तालाब का इतिहास, जो कि हरदा जिले का सबसे बड़ा तालाब है। और हमने तो ऐसा भी सुना है कि इस तालाब से अंडरग्राउंड टनल सिस्टम था, जिससे कि पानी हंडिया को 12 महीने पीने को मिलता था। आज तालाब की जो पाल है बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। गाद भी काफ़ी यहाँ जमा होने से 360 पेड़ियाँ बता रहे हैं, और गाद जमा होने से पेड़ियाँ भी अब विलुप्त अवस्था में हैं, दिखाई नहीं देती हैं। और जो पुराने पेड़ का जिक्र है कि तालाब किनारे जो पुराने पेड़ था, उसी के नीचे कोई सज्जन गर्मी में अपनी खटिया डालकर सो रहे थे, और उनको ही ये स्वप्न आया कि जो भी इकलौता बेटा और बहू उनकी सहमति से इस तालाब के पानी के लिए बलिदान देंगे, तो जैसे जैसे वो तालाब में नीचे उतरते जाएंगे, तालाब का पानी बढ़ते जाएगा। और ये किस्सा नहीं, हकीकत है, जो हमने यहाँ आकर यहाँ के कटिया समाज के जागरूक लोगों से सुनी और समझी कि ये किस्सा नहीं, ये एक हकीकत है, ये एक कहानी है। और ये एक ऐसा बलिदान है कि जिसमें स्वयं के लिए नहीं बल्कि परहित सरिस नहीं भाई वाली बात है। पूरे गांव के लोगों की प्यास बुझाने के लिए छड़ीदार के इकलौते बेटे और बहू ने यहाँ पर अपना जीवित बलिदान दिया, जिसके कारण आज ये तालाब में पानी लबालब है। और ये कहानी लगभग 500 से 600 बरस पहले की है, जो आज भी जीवित है। और ऐसा हमने सुना भी है कि यहाँ की कटिया समाज की जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं जब कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या शादी ब्याह या कोई मेहनत का काम करती थी, तो वो सामूहिक रूप से उस कहानी को गुनगुनाती थी, जो आज हमने देखा भी है, अपने कानों से सुना भी है। दो बूढ़ी माताओं ने हमें वो जो कहानी है वो गाकर हमें सुनाई है। आप देख रहे हैं दीक्षक, धन्यवाद, जय हिंद। नाम क्या है? नाम क्या है आपका? हाँ, नाम प्रेम भाई। आपको? उनको संता भाई। फिर बहु बड़ाई तो खाटले से गोदाड़े राजा ठूटले से खाटले बहु बड़ाई जायो उनको पटेल से खाटलो से बोल रहो। और बड़ाई का पटेल पटवारी ने बुलाया कि भैया हम तो बांधला छे, थारा बहु बेटा छे पहली पुरुष का, जे ओड़ा कही कि मर्दे मारा बहु बेटा। पाव बड़ाई न कुटुआ, पाव बड़ाई न ले मारो रहेगो। तो कह के पटेल भी बांध लो, पटवारी भी बांध लो, पाव बड़ाई न फिर बहु बेटा दिया। तो उनका सब जान के गहनों गाठो कपड़ा लत्ता सब उनका अच्छा को कोरा पिराया धरिया। पाऊ बड़ाई न का छोरा बहू न खाए, और फिर गाता बजाता सब तालाब की पाड़ पर गया, ले गया। हाँ, तालाब की पाड़ पर गया, उनका खड़ा कर दिया तो उनका जैसा दे जाओ कि तालाब में नीचे उतरता जाए, पानी युक्त हो जाए। ते बहू का पाए तो इतने तक खपाइल से वे पत्थर पर खड़ा करे जहाँ, और छोरा का पाए भी खपाइल से आज भी भले तुम देखे आज वहाँ पानी पत्थर के पार में पत्थर में इतने तक पाए खपाइल से।
फिर भी पत्थर पर से नीचे उतरता गया, तालाब में जैसा भी ऐसा सरकता गया, उसको पानी हिटो गयो भी ऐसा हाथ जोड़ी के जाता गया। सब देखा करे लोग हो, गाँव का सब लोग हो, सब जैसा भी गया उसको पानी हिटा जैसा जाता जाए, उसको पानी बीच तालाब में गया और भी ऐसा हाथ करके गला गुफ और बहुत पुराना भैया जिया का जिया, हमारा जिया का जिया था। मैं गाता गया तो जानो की भैया पार रे हरी आट सो रे राजा नव सकुदारी खोपले को अंतना पार रे खुद तारानी को ही तो सारा यादी सिरत करे राजा सपनों पटेला विवांजलो रे राजा पटवारी विवांजलो कोण